हेलो क्लास 7th। आज हम पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट का नाम है रक्त और हमारा शरीर। यह एक प्रकार से निबंध है और रक्त यानी खून और हमारे शरीर के बारे में, हमारा शरीर का संचार किस प्रकार चलता है, इसके बारे में जानेंगे। इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल। पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्द को देख लेते हैं। स्लाइड खून जांच करने वाला एक यंत्र। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का यंत्र जिससे छोटी वस्तु बड़ी करके दिखाई देती है, माइक्रोस्कोप जिसे कहते हैं। अनीमिया एक प्रकार का रोग जो खून की कमी होती है। जिज्ञासा जानने की इच्छा। प्लाज्मा शरीर के रक्त का तरल भाग। प्लेटलेट्स शरीर में रक्त का वह भाग जिसमें लाल, सफ़ेद और बिना रंग के कण होते हैं। बालूशाही खाने योग्य गोल मिठाई। अवतल किनारे से मोटे और बीच से पतले। अवतल का मतलब लाभप्रद, लाभदायक। ब्लड बैंक खून का बैंक। निराधार बिना आधार के, नियमित, लगातार। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। यह पाठ में लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल ने शरीर में रक्त की भूमिका के बारे में बताया है। अनिल अपनी छोटी बहन दिव्या को लेकर जांच कराने डॉक्टर के पास गया था। अस्पताल में डॉक्टर ने दिव्या को खून की कमी के बारे में बताया और उसे डॉक्टर दीदी के पास जांच करने भेज दिया। डॉक्टर ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के लिए कल आने को कहा। अगले दिन जब अनिल रिपोर्ट लेने गया तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि दिव्या को अनीमिया है, अर्थात खून की कमी है। अनिल ने डॉक्टर से पूछा कि अनीमिया क्या है। डॉक्टर दीदी ने कहा, अनीमिया को जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, जो लाल द्रव के समान दिखता है, जो लाल पानी के समान दिखता है। इस द्रव के दो भाग प्लाज्मा और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा तरल भाग है, लेकिन प्लेटलेट्स में लाल, सफ़ेद और बेरंग कण होते हैं। बेरंग मतलब किसी भी रंग के ना हो। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा रक्त को अनिल को भी दिखाया। माइक्रोस्कोप से अनिल को भी दिखाया। अनिल को लाल रक्त कण एक बालूशाही की भांति दिखाई देने लगे। बालूशाही की भांति अर्थात बालूशाही के शेप में दिखाई देने लगे। अनिल ने पूछने पर डॉक्टर दीदी ने बताया, लाल कण बनावट में बालूशाही के समान होते हैं, जो गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं, दोनों तरफ से उठे हुए और बीच में दबा हुआ। रक्त की एक बूंद में लाल कण की संख्या लाखों में होती है। 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। पुराने कण को नष्ट हो जाने पर नए लाल कण बनते हैं। रक्त कणों का निर्माण हड्डियों के मध्य भाग मज्जा में बहुत से कारखाने प्रोटीन, लोहा तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल द्वारा करते हैं। कहने का अर्थ बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन्स है, वो
कच्चे माल के रूप में है और वो हमारे शरीर में खून पैदा करते हैं। हमारे देश में अनीमिया होने से प्रमुख कारण पौष्टिक आहार की कमी होना है। पौष्टिक आहार मतलब संतुलित आहार, जिससे कि बीमारी ना हो और हमारा इम्यून सिस्टम सही रहे। और एक और कारण है पेट में कीड़ा का हो जाना। डॉक्टर दीदी ने कहा इस रोग से बचने हेतु साफ स्वच्छ भोजन करना चाहिए, शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर दीदी ने कहा सफ़ेद कण शरीर के वीर सिपाही हैं। जो सफ़ेद कण है हमारे शरीर में, रक्त में, वो क्या है? शरीर के वीर सिपाही है, जो रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं, जो बीमारियों से डटकर मुकाबला करते हैं, उन्हें शरीर के अंदर नहीं आने देते। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। जो प्लेटलेट्स है, अगर हमें शरीर में कहीं कट जाता है और खून निकलता है तो उस खून को जमा करने में मदद करते हैं। सभी का खून एक समान नहीं होता। जांच करने में किसी का खून चढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में ब्लड बैंक में रक्त मिल सकता है। अनिल के पूछने पर कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, डॉक्टर दीदी ने बताया कि 18 वर्ष की आयु से अधिक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। मानव के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। रक्तदान करने से शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती। उन्हें सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि वह ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए।